नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। प्रत्यक्ष कर एवं आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों की दर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू किया जाएगा। तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। शोध एवं नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड कायम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और विभिन्न वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ व मंडलों ने बजट को समेकित विकास की अवधारणा के अनुरूप बताया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने प्रत्यक्ष कर एवं आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों की दर में कोई बदलाव नहीं किया है। स्टार्टअप, संप्रभु धन कोष और पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश के लिए कर लाभ तथा IFSC यूनिट के कुछ आय पर कर छूट की सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने वित्त वर्ष 2009 से 10 से संबंधित 25,000 रुपए तथा वित्त वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक की 10,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव भी किया है। बजट में वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार आर्थिक वृद्धि तथा समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाएगी, जिनसे उत्पादकता में सुधार होगा और सबके लिए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद विभिन्न फसलों पर नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी जैसी फसलों को लेकर आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जल कृषि उत्पादकता को मौजूदा प्रति हेक्टेयर 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए भी व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी को और मजबूत बनाने के लिए कई योजना लाने की घोषणा की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की और कहा कि माताओं व शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2030 तक 100 टन की कोयला गैसीकरण एवं तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी, जिससे प्राकृतिक गैस, मिथेनॉल व अमोनिया का आयात कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण एवं जैव फाउंड्री की योजना तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को मकान उपलब्ध करवाने के लिए भी केंद्र सरकार एक योजना शुरू करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 1 करोड़ घरों को प्रत्येक माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की अस्पतालों की संरचना का विस्तार करने की योजना है। इस बारे में सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में विकास के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण वाला 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने की घोषणा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देकर ई वाहन तंत्र को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो
मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट युवा भारत की युवाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने इसे समेकित एवं नवाचारी बजट बताते हुए कहा कि शोध एवं नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय घाटे को काबू रखते हुए पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया है, जो ऐतिहासिक है। श्री मोदी ने कहा कि बजट 2047 में भारत को विकसित बनाने की नींव को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि बजट युवा, गरीब, महिला व किसान, विकसित भारत के इन सभी 4 स्तंभों को मजबूत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का खाका प्रस्तुत करता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बजट अभिभाषण में मोदी सरकार की गत 10 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को अमृतकाल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने के सफर का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। वित्त मंत्री को बजट पेश करने के लिए बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह बजट समाज कल्याण को समर्पित है और इसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए दृढ़ संकल्प की झलक मिलती है। विभिन्न वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघों ने भी अंतरिम बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि अंतरिम बजट 2047 तक आर्थिक तौर पर विकसित भारत बनाने के बड़े लक्ष्य पर केंद्रित है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री अजय सिंह ने कहा कि बजट में मूलभूत संरचना, रेलवे कॉरिडोर और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान दिया गया है। भारतीय व्यापारी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल आईएमसी के महानिदेशक अजीत मंगरूलकर ने इसे एक सकारात्मक एवं आने वाले बजट का आधार बताते हुए कहा कि ये सरकार की समेकित विकास की अवधारणा के अनुरूप है। वहीं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के पूर्व अध्यक्ष सुभ्राकांत पांडा ने सरकार की उपलब्धियों को मजबूती एवं विश्वास के साथ रखने और समेकित विकास के संकल्प के लिए वित्त मंत्री की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय अंतरिम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह समेकित विकास और विकसित भारत के संकल्प को प्रतिबिंबित करता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये अंतरिम बजट विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखा गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी बजट की सराहना की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंतरिम बजट की आलोचना की है और नाउम्मीदी वाला बजट बताया है। आम लोगों ने बजट की सराहना की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के उकलाना में 7 सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार को स्वीकृति दी है। इन पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादन को बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों, खंड विकास मुख्यालयों, रेलवे स्टेशन तक पहुंच प्रदान करने वाली इन सड़कों के निर्माण से आम लोगों को सुविधा होगी। इन सड़कों में शामिल गांव कंदुल से किनाला सड़क के चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार उकलाना के गांव 9 में चौपाल से दोनों बस अड्डों तक का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिस पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। प्रत्यक्ष कर एवं आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों की दर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू किया जाएगा। तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी और शोध एवं नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड कायम किया जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ।